Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है, पूरी दुनिया में सनसनी फैली हुई है और इस पर चर्चा जो है लगातार चल रही है। कई भयावह तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली हैं। मिसाइल से लगातार रूस अटैक करते जा रहा है यूक्रेन के अलग अलग शहरों पे। अब इस सब के बीच एक खबर आई जिसको लेकर फिर से सनसनी फैल गई। ये रूस और यूक्रेन के बीच नहीं, लेकिन ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है। भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जा गिरी। ये सुपरसोनिक मिसाइल बताई जा रही है, लेकिन आखिर क्यों एक भारतीय मिसाइल पाकिस्तान की सरजमी पर जा गिरी? क्या हुआ है, क्या क्या कुछ कहा है भारत के रक्षा मंत्रालय ने, आइए जानते हैं। सबसे पहले बता दें कि ये घटना जो है 9 मार्च की बताई जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर उसके एयर स्पेस के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। दावा किया गया कि पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर भारत की तरफ से आ रहा ऑब्जेक्ट खानेवाल जिले में जा गिरा। अब भारत सरकार की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण आ गया है। जोर देकर कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते ये मिसाइल फायर हो गई थी, यानी कि गलती से एक मिसाइल फायर हो गई। इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए, यानी कि उच्च स्तरीय जो है हाई लेवल इंक्वायरी, यहां पर उसका आदेश दे दिया गया है भारत की तरफ से। इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं, यानी कि भारत इसको लेकर पूरी तरह से संज्ञान ले चुका है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी स्टेटमेंट में कहा, 9 मार्च 2022 को नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी की वजह से आकस्मिक मिसाइल फायर हो गई। भारत सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। इस बात की जानकारी मिली है कि मिसाइल पाकिस्तान के एक इलाके में गिरी थी। ये घटना अत्यंत खेदजनक है। वहीं राहत की बात यह भी है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारत के दूतावास प्रभारी को तलब किया है। पाकिस्तान ने उसके हवाई क्षेत्र का कथित रूप से बिना उकसावे के उल्लंघन करने पर अपना कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। साथ ही घटना की डिटेल्ड और ट्रांसपेरेंट जांच की मांग की है। अब इसके क्या मायने हैं वो आपको समझाते हैं। मिसाइलों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या समझौता है, जरा वो जानिए। बैलिस्टिक मिसाइलों के फ्लाइट टेस्ट की पूर्व सूचना पर भारत और पाकिस्तान के बीच 2005 में एक समझौता हुआ था। समझौते के अनुसार प्रत्येक देश को फ्लाइट टेस्ट से कम 3 दिन पहले सूचित करना होता है, चाहे वो सतह से सतह पर, जमीन पर या समुद्र से प्रक्षेपित मिसाइलें हों। इसमें आगे कहा गया है कि प्रक्षेपण स्थल अंतर्राष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा से 40 किलोमीटर के अंदर नहीं गिरना चाहिए और नियोजित प्रभाव क्षेत्र 75 किलोमीटर के अंदर नहीं आना चाहिए। बता दें, इसको लेकर पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय राजनयिक को उड़ने वाली भारतीय सुपरसोनिक वस्तु द्वारा उसके हवाई क्षेत्र के कथित उल्लंघन के बारे में बता दिया गया है। यह वस्तु भारत में सूरतगढ़ से 9 मार्च को स्थानीय समय अनुसार शाम 6:43 पर पाकिस्तान में घुसी थी। अब इसको एक और तरीके से देखा जा रहा है। जिस विवाद को भारत सरकार ने सिर्फ एक गलती करार दिया है, पाकिस्तान में इसको लेकर जबरदस्त बवाल मच चुका है। वहां की सरकार से लेकर मीडिया तक हर कोई इस घटना को भारत की आक्रामकता के तौर पर देख रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहां पर एक और एंगल है। ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब 2 दिन पहले ही वहां की विपक्षी पार्टियों ने इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव लाने को कहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। भारत की तरफ से इस मामले में बयान जारी करने से पहले तक ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि कहीं इमरान खान की कुर्सी बचाने के लिए तो इस तरह की बातें नहीं की जा रही हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पाकिस्तानी पत्रकारों ने DGISPR से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि फौज का और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच क्या क्या ताल्लुकात रहे हैं, ये पूरा इतिहास गवाह है।